हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किस त्रिभुज में किया जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग जो है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही हो सकता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है वो कोई त्रिभुज हो जिसमें एक कोण जो हो उसका एक 90 डिग्री का कोण बनता हो, तो जो बड़ी भुजा उसमें होगी उसका जो वर्ग होगा वो दो छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय का जो है थ्योरम है। तो चलिए, तो अगर आप पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना नहीं जानते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछता है, और क्लास 8 और 9th के लिए भी ज़रूरी है, तो वो भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है जिसमें जो बी कोण है वो 90 डिग्री का बनता है। तो 90 डिग्री का कोण बनता है, और जो है ए बी जो है 3 दिया हुआ है। 3 सेंटीमीटर मान सकते हैं, मीटर मान सकते हैं, किलोमीटर मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। और बी सी जो है वो 4 है, 4 सेंटीमीटर मान सकते हैं। और ए और सी का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम ए सी का जो AC तक की दूरी को हम x मान लिए हैं, यानी कि x का वैल्यू हमें निकालना है। तो चलिए, इसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से ही हम निकाल पाएंगे। तो चलिए, हम पाइथागोरस प्रमेय को हम लिखते हैं। तो उससे पहले हम जो जो दिया हुआ है, यानी कि AB जो है दिया हुआ है, AB तक की दूरी जो है वो 3 है, 3 दिया हुआ है। और BC तक की जो दूरी है उसको हम यहाँ पर 4 दिया हुआ है, और AC तक की जो दूरी है उसको x दिया हुआ है। तो हमें x का वैल्यू पता करना है, तो लिखेंगे हम सब कि पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है उसको लिखेंगे कि जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि लंब का स्क्वायर और प्लस हम क्या कर देंगे, आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर होता है ये दो अन्य भुजा, ये छोटे छोटे भुजाओं के वर्गों के जो योग के बराबर क्या होता है, एक कर्ण का वर्ग होता है। तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो कर्ण क्या है, AC दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, AC का वर्ग कर लेंगे, और बराबर लंब क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर AB का वर्ग कर लेंगे, और प्लस क्या कर लेंगे, हम सब आधार का वर्ग कर लेंगे। तो आधार जो है वो BC दिया हुआ है, तो हम सब क्या करेंगे, BC का वर्ग कर लेंगे। तो चलिए, अब सब हम इन सब के वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करते हैं। तो AC का वैल्यू क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो हम सब क्या करेंगे, x का है हम वर्ग कर देंगे, और बराबर क्या करेंगे, हम सब AB का वर्ग। तो AB क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 का हम सब वर्ग कर देंगे। और उसके बाद BC दिया हुआ है, तो BC क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 का हम सब वर्ग कर देंगे। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये हो जाएगा x स्क्वायर, और बराबर 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, और प्लस 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। इतना तो आप समझ रहे होंगे। उसके बाद ये हो जाएगा x स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 लिख देंगे। और उसके बाद जो एक्स स्क्वायर है वो इजकल टू के इधर जाता है, तो स्क्वायर जो है वो रूट में बदल जाता है, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा आप सबको। और 25 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, 5 होता है, तो ये 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका 5 आंसर हो जाएगा। तो हम क्या यहाँ x के जगह पर हम 5 लिख सकते हैं, हमारा जो वैल्यू है वो आ चुका है 5। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना। तो चलिए एक और उदाहरण लेकर समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये उल्टा समकोण त्रिभुज बना दिए हैं ताकि आपको समझ में आ सके किसी प्रकार का अगर समकोण त्रिभुज आए, यानी कि त्रिभुज आपको दिए ऐसे समकोण त्रिभुज, तो आप हल कर पाए। तो यहाँ पर जो कर्ण होगा वो क्या होगा, तो देखिए, जो जहाँ समकोण त्रिभुज बनता है, कोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा ये BC हो जाएगा कर्ण।
इसमें क्या हो जाएगा, ये ए बी आधार मान सकते हैं या फिर लंब मान सकते हैं। तो हम सब यहाँ पर लिखेंगे जिस जिसका वैल्यू दिया होगा इसको हम x मान सकते हैं, तो इसको हम x यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम लिखेंगे कि ए बी का जो वैल्यू दिया है उसको लिख देंगे, ए बी इजकल टू क्या दिया हुआ है, x है तो x लिख लेंगे। और ए सी क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है 3, तो 3 लिख देंगे। और बी सी जो है, बी सी का वैल्यू जो दिया है वो 5 दिया है, तो 5 लिख लेंगे हम सब। अब हम सब पाइथागोरस प्रमेय को हम सब लगा देंगे। तो हम सब लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम सब लिखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या था कि कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, यानी कि बीसी का वर्ग। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बीसी का वर्ग, और बराबर हम सब लिख देंगे लंब का वर्ग। तो लंब इसमें क्या मान सकते हैं हम, ए सी मान सकते हैं, तो ए सी का लिख देंगे ए सी का वर्ग। और प्लस क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग, तो ए बी को हम लिख देंगे ए बी का वर्ग। तो वैल्यू इन सब का हम पुट कर देंगे, तो बी सी का जो बी सी है वो क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 का वर्ग कर देंगे हम सब। और उसके बाद ए सी का वर्ग, तो ए सी क्या दिया हुआ है, 3 दिया है, तो 3 का वर्ग। और प्लस क्या हो जाएगा, ए बी का दिया है x, तो x का वर्ग हो जाएगा। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और ये 3 3 9 हो जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या करेंगे, अचर को अचर के पास कर देंगे। तो यहाँ पर 9 और 25 अचर है, तो 25 और 9 को इधर लाएंगे तो -9 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। और उसके बाद इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और बराबर x² हो जाएगा। तो हम सब यहाँ पर लिखेंगे इसी को। तो हम क्या करते हैं कि x² को इधर लिख देते हैं और 16 को इधर लिख लेते हैं आपको समझने के लिए। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। तो √16 हो गया। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, तो ये 4 आ जाएगा। इसका वैल्यू x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप सबको जो है समकोण त्रिभुज में भुजाओं का जो है वैल्यू निकालने आ गया आप सबको। तो आई होप आप सबको 2 एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया होगा। तो एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ जिसे आप लोगों को कमेंट करना है अगर आप समझ गए होंगे तो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि जो कर्ण का जो वैल्यू रहेगा वो क्या होगा, 5 होगा, और आधार का जो वैल्यू होगा, आधार का वो 4 होगा। तो आप सबको लंब का वैल्यू निकाल कर आप सबको भेजना है, कमेंट करना है। तो आप समझ गए होंगे, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का जो प्रमेय है उससे आप निकाल कर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।